फालतू अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है तुम्हें। कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना। टाइम से उठना है, प्रॉपर रेस्ट करना है और पूरी प्रैक्टिस करनी है। ओके? अब मैं नहीं रहूंगा ना ये सब कहने के लिए। अपने बापू साहब को कॉल करके कहना कि उनकी फालतू अनमोल बनकर दिखाएगी। उनकी बेटी सपना पूरा करेगी अपना और अपनी जिंदगी की एक बेहतर शुरुआत करेगी। उसी नई शुरुआत के लिए डिवोर्स पेपर्स हैं। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बांध कर नहीं रखना चाहता फालतू। मार्ट साहब, मैं जानता हूं तुम क्या कहने वाली हो, इसीलिए ये पेपर्स लाया हूं। जो पेपर्स तुमने पहले साइन किए थे ना, वो फाड़ दिए थे मैंने। सोचा था तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, पर गलत था मैं। बट नाउ आई रियलाइज्ड तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मैंने बहुत दुख दिए हैं तुम्हें फालतू, लेकिन अब और नहीं देना चाहता यार। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। अब अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहकर है तो वो भी मंजूर है मुझे। तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगा। बट आई प्रॉमिस दोबारा नहीं परेशान करूंगा तुम्हें। नहीं आऊंगा लौट कर। फालतू एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले एक आखिरी हग मिल सकता है? वन लास्ट टाइम प्लीज। मैं सही थी मार्ट साहब, थैने फिर से हमारे ऊपर शक किया। देखा, मैं सही था। हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि तुम्हें इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम इसी में खुश हो तो यही सही।
इतना क्या सोच रही हो फालतू? टूटे हुए रिश्ते नहीं टूटे हुए कांच की तरह होते। कोई जितना भी समेटने जाओ ना, ये पहले जैसे नहीं होते, बल्कि इस कोशिश में अपना हाथ जरूर कट जाता। साइन कर दो इन पेपर्स पे, अपनी जिंदगी की इस प्रॉब्लम को खत्म कर दो, आजाद कर दो खुद को। ऐसे कैसे हो सकता है तनीषा? ये पूजा घर की बड़ी बहू ही करती है। इस पूजा का पहला भाग फालतू ने किया था कुछ महीनों पहले, तो पूरा भी उसी को करना पड़ेगा। पंडित जी ने यही कहा है। तो दादी आप पंडित जी से बात कीजिए ना, कोई तो उपाय निकालिए। अब फालतू यहाँ नहीं है तो क्या करे? और वैसे भी अयान और फालतू का रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो फालतू इस घर की बड़ी बहू कैसे रही? अब फालतू के भरोसे बैठे रहे तो पूजा तो खत्म ही नहीं होगी। और पूजा तो दूर, बड़ी माँ के बारे में सोचिए, वो तो फालतू को इस घर में देखना भी नहीं चाहती हैं। अगर ऐसे में आके फालतू पूजा करेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? जिसको बुरा लगना है लगे, रीति रिवाज भी कोई चीज होती है। माँ, पूजा हमें रीति रिवाजों के साथ ही करनी होगी। हमें दीदी को समझाना पड़ेगा। तो मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, रीति रिवाज आप मुझे समझा दीजिए, मैं पूजा कर दूंगी। तनीषा, माँ सही कह रही है। पंडित जी ने जो कहा है हमें वही करना होगा। और वैसे भी अब तक तो फालतू इस घर की बहू है ना, इस घर की लक्ष्मी, तो मुझे नहीं लगता कि उसे बुलाने में कोई हर्ज है। और एक बार हम अयान से पूछ ले वो क्या चाहता है। फालतू अब इस घर की बड़ी बहू नहीं रही बाबा। अब क्या हुआ आयन? ये तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू कहाँ गया था और तू कहाँ से आ रहा बेटा? मैं फालतू से मिलकर आ रहा हूँ दादी। क्यों? लेकिन तुम फालतू से मिलने क्यों गए थे अयान? आयन तू नील के घर गया था? क्या कहा फालतू ने? वो कब आ रही वो घर? फालतू अब घर कभी नहीं आएगी दादी, इसीलिए एक आखिरी बार गया था उसके पास अपनी गलती सुधारने। जो नुकसान पहुंचाया ना मैंने उसे, उसकी भरपाई करने। कैसा नुकसान? बाबा, मैंने क्रिकेट बोर्ड से फालतू के कमबैक की बात की थी और वो लोग मान गए। फालतू अब दोबारा क्रिकेट खेल सकेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मतलब फालतू ये सुनकर ना खुशी से झूम उठेगी। तुम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमी है ना, सब गायब हो जाएगी। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बाबा, क्योंकि मैं फालतू को डिवोर्स पेपर्स दे आया हूं। व्हाट? क्या कह रहे हो भैया? हाँ, और अब जल्द ही फालतू भी उन पेपर्स पर साइन करके भेज देगी। अब खुश रह सकेगी वो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी पाएगी। अब फालतू को अपनी खुशियों को चुनने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। अयान, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। अब फालतू की वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी अयान, फालतू को तुमसे ज्यादा जल्दी है डिवोर्स देने की। तो दादी, फालतू तो आपकी बहू नहीं रही, तो आप मुझे बता दीजिए ना कि पूजा कैसे करनी है, मैं कर दूंगी। तू ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकता है उसे आयान? फालतू सिर्फ तेरी बीवी नहीं है, इस घर में वो बहू बनकर भी आई थी। और तुझे क्या लगता है तेरे इस फैसले में हमें कुछ बोलने का हक नहीं है? मुझे नहीं पता, पूजा तो उसी के हाथों से होगी। जिद मत करो दादी, प्लीज। फालतू अब वापस नहीं आएंगी। अयान, हाँ, दादी, आप उसे क्यों फोर्स कर रही हैं?
आपको तो उसके डिसीजन में उसे सपोर्ट करना चाहिए और आप उससे सवाल करके उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा रही हैं। ठीक है फिर कर लो सब लोग अपनी अपनी मनमानी, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये पूजा फालतू नहीं करेगी तो इस पूजा में मैं भी शामिल नहीं होंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे बिटिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जिंदगी ने फिर से आपको एक मौका दिया है अपना सपना पूरा करने का। अयान खुद आपके हाथों में आपका सपना देकर गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है बिटिया। अब सब कुछ छोड़कर नेशनल्स की तैयारी शुरू करो। नील, अरे बेटा, इसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दो। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार ये नेशनल में सिलेक्ट हो जाए तो इसकी तो लाइफ बन जाएगी। आई एम रियली ग्लैड कि फालतू फिर से क्रिकेट खेल पाएगी। बट हमारे प्लान का क्या? तो हमारा बिजनेस ज्वाइन करने वाली थी ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो नील? इसे अपना सपना मिल रहा है और आपको बिजनेस की पड़ी है। बिजनेस आप करो, ये क्रिकेट खेलेगी। बेटिया, प्रैक्टिस के लिए जो भी सामान चाहिए ना, उसकी लिस्ट हमें दे दो। हम ला कर देंगे आपको ये सब। और कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो बिटिया। और ये जो डिवोर्स पेपर्स है ना, हमें दे दो। जब आपका और अयान का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब इसकी बात करेंगे, ठीक है? रुकिए दादाजी, 8 साहब ये कागज मारे को खुद देकर गए ना, इसका जवाब भी तो मारे को ही देना पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम सच में क्रिकेट खेलना चाहती हो तो सिर्फ उसी पे फोकस करो ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसकी कोई जरूरत ना है, थे अपने बिजनेस पर ध्यान दो। दादाजी को इस वक्त तारी ज्यादा जरूरत है। मैं तो अपना देख ही लूंगी जैसे आज तक देखती आई हूं। 1 मिनट। हेलो, जी जी यहीं पर है जी। 1 मिनट। फालतू, अयान की दादी का फोन है आपके लिए। हेलो दादी साहब, नमस्ते, कैसी हो थे? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ फालतू? अयान ने तुझे फिर से डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। देख फालतू, बहुत हो गया तुम दोनों का बचपना। अब मेरी बात सुनो, मेरे लिए इस घर के बड़े बहू बेटे सिर्फ तुम ही हो। और अब तुम दोनों ही ऐसा करोगे तो फिर छोटों पे क्या असर पड़ेगा? मैं क्या ही बोलूं दादी साहब, मार साहब ने खुद आकर मारे को तलाक के कागज दिए हैं ना, तो फिर और वैसे भी अब इस रिश्ते में लाज रखने लायक बचाई की है। चुप रहो फालतू। मैंने तुम्हारी ये बात सुनने के लिए फोन नहीं किया है। ग्रह शांति की पूजा याद है तुम्हें, जिसका पहला भाग तुमने कुछ महीनों पहले किया था? पंडित जी का फोन आया था कि उसका दूसरा भाग पूरा करने का मुहूर्त आ गया। तो तू घर आ जा। तू और अयान साथ में बैठ के पूजा करो बेटा, फिर देखना माता रानी क्या चमत्कार दिखाती है। देख बेटा, घर की शांति के लिए ये पूजा करना बहुत जरूरी है, और तुमने जो शुरू किया है उसे पूरा तो करना ही होगा ना, वरना इस घर में शांति कभी नहीं लौटेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा किसी और से नहीं करा सकती हूँ। तनीषा तो बैठी है ताक में कि कब मैं कहूँ उसे पूजा करने के लिए, पर मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। या तो ये पूजा तू करेगी या तो ये पूजा होगी ही नहीं। होता रहे घर में जितना चाहे कलेश। अब तू ही सोच ले क्या करना है। पर दादी साहब, मैं कैसे? क्या हुआ फालतू? टेंशन में क्यों? हमारे को वापस मित्तल हाउस जाना होगा। कपूर कहाँ है? अमर जी, कपूर लेकर आइए। कपूर के लिए तो मुझे बोला ही नहीं। कपूर के बिना कैसी पूजा होगी? हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा। जाओ, जल्दी लेकर आओ। जी, आप तब तक फूल दे दीजिए। जी। अरे, इस पूजा में ये फूल नहीं चल सकते? पंडित जी, आप इतना भी क्या स्पेसिफिक हो रहे हैं? यही चढ़ा दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे कोई भी फूल चढ़ा दे? पूजा के भी कुछ नियम होते हैं ना।
मैंने मना किया था ये सब में पढ़ने से, इसलिए तो मैंने पूजा भी नहीं रखी थी। पर ये लड़की है ना, इसने जिद करके पूजा रखवाई और अब देखो सब गड़बड़ कर रही है। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा जनार्दन। माँ शांत हो जाइए, सब हो जाएगा। तनिषा, मैंने वहाँ जूस रखा था, तुमने देखा? नहीं चाची, मैंने तो वही रखा था, पता नहीं। नहीं, तुमसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगा शायद तुमने पी लिया। तुम्हें पता है ना तुम्हारा निर्जला व्रत है। इस पूजा की तैयारी में तो मैं बहुत थक गई हूँ। जूस नहीं चाची। हाँ चाची, और मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? बच्ची थोड़ी हूँ। ये सुपारी कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ। सुपारी मैं ले आई हूँ। जीते रहो बेटा। पापा फालतू जीते रहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हारा और अयान का डिवोर्स हो चुका है। इस घर के मेंबर होने का दर्जा खो चुकी हो तुम। अच्छा, मैंने कब देख लिए हमारे साइन किए हुए तलाक के कागज? देखोगी भी कैसे? मैंने अभी तक वो साइन ही ना किए। उस मुताबिक ये हमारा घर अभी भी है और इस घर पे हमारा उतना ही हक है जितना थारा, बल्कि थारे से थोड़ा ज्यादा ही होगा। इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। वैसे यहाँ के हालात देखकर लग ना रहा है कि पूजा मुहूर्त पर शुरू हो पावेगी, पर कोई बात ना, अब तो आराम कर लो। मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अच्छा हुआ आ गई तू बेटा, मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। पंडित जी, ये हमारी बड़ी बहू है, अभी आ गई है ना, देखना सब पूजा की तैयारी कैसे फटाफट हो जाती है। दादी साहब, मैं जल्दी से भोग बना देती हूँ। नहीं फालतू। ये काम जिसका है उसे करने दो ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत तकलीफ दे चुका हूं तुम्हें और नहीं देना चाहता, और हमारा रिश्ता तो खत्म होने ही वाला है, तो पूजा में बैठने का क्या मतलब है फालतू? हर बार तो अपनी मनमानी ही करनी होती है ना थारे को। जब मन चाहा अपना लिया, जब मन चाहा छोड़ दिया। ये सब करते हुए ना तकलीफ तो हमारे को भी बहुत हो रही है, पर क्या कर सकते हैं? ये पूजा घर की बड़ी बहू को ही करनी है ना, और बदकिस्मती से अभी तक वो मैं ही। अब चाहे थे जो बोले, मैं दादी सा का मन ना दुखा सकती। अब भले ही थारे से हमारा कोई रिश्ता ना, और इस घर के बाकी सदस्यों से अभी भी है, तो ये पूजा तो मैं ही करूंगी। फालतू सही कह रही है। अब जब वो आई गई है तो पूजा में बैठने में कोई हर्ज नहीं है। बेटे जाओ, पंडित जी पूजा आरंभ कीजिए। तनीषा, तू भी जाकर फालतू के पास बैठ जा, थोड़ा कुछ सीख ले, शायद अगली बार गलतियां कम हो। सीखना माय फुट। आप वहां क्यों खड़े हैं? ये पूजा जोड़े में करनी है। आइए, आपके पत्नी के पास बैठ जाइए। अयान बेटे, अयान जाओ बेटा, बैठ जाओ।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।